वैकेंसी एग्ज़ाम प्रेप। यूपीपीएससी नर्सिंग में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से 2024 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। तो ऑप्शंस हैं, बोथ अकर राउंड द ईयर, बी बोथ प्रोड्यूसेस progeny identical to the parent, C both are applicable to only dicot plant, D both bypass the flowering phase। तो पहले हम समझते हैं क्वेश्चन का मीनिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस क्या होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें से कोई प्लांट का पार्ट ग्रो करता है, उसका कुछ फ्रेगमेंट या कुछ कटिंग से दूसरा प्लांट ग्रो कर देता है। और एपोमिक्सिस क्या होता है, ये प्रोसेस है फॉर्मेशन का प्लांट का। ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें सीड फॉर्म होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए है बोथ अकर राउंड द ईयर। नहीं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, जिनकी साइकिल, ऐसे प्लांट कुछ होते हैं जो कि जिनकी साइकिल 6 मंथ की होती है, तो वो भी कर सकते हैं। तो बोथ अगर राउंड द ईयर, इट्स नॉट, दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन। बी है बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ऐसा भी नहीं है। सी है बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट्स। येस, दिस इज़ ट्रू कि दोनों के दोनों ही, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो या एपोमिक्सिस हो, ये दोनों ही डाइकॉट प्लांट्स में देखे जाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये दे बोथ आर सीन इन डाइकॉट प्लांट्स। और डी है बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, बट दोनों में फ्लावरिंग फेज तो होता है, तो ये बाईपास तो करते नहीं। इसका आंसर है सी, बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज फॉर प्रोपगेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए बनाना, ऑप्शन नंबर बी रोज़, ऑप्शन नंबर सी मैंगो, या ऑप्शन नंबर डी कॉटन। तो आपने ग्राफ्टिंग मेथड समझा होगा, स्टेम कटिंग से करके, स्टेम कट करके और उससे दूसरा प्लांट ग्रो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए समझिए बनाना, बट बनाना में कौन से टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वो होता है राइजोम, जहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो बियर करती है बर्ड्स को और उसके ज़रिए नया प्लांट ग्रो करता है। मैंगो का तो हम लाइफ साइकिल पढ़ते ही हैं, तो मैंगो में कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल भी देखा जाता है बट उसमें भी नहीं होता। एक होता है रोज़। तो रोज़ में, हाँ आपने देखा होगा, रोज़ में ग्राफ्टिंग मतलब स्टेम कटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा हम प्लांट्स जो हैं रोज़ के लगाते हैं। ठीक। डी कॉटन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम कटिंग क्या है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसका आंसर है क्या, बी रोज़। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस known as adventive embryony, embryo develop directly from। ऑप्शन नंबर ए न्यूसेलस और इंटेगुमेंट, ऑप्शन नंबर बी synergid और एंटीपोडल इन अ एम्ब्रियो सैक, सी एसेसरी एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल, या डी जाइगोट। तो क्या है, इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस बताया था आपको कि ये टाइप का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लांट है जिसमें सीड डेवलप होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें पूछा गया है कि कहाँ से एम्ब्रियो जो होता है, फिर जब सीड ही नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, सीड डेवलप हुआ तो किस पार्ट से हुआ। तो आप बताइए, ऑप्शन नंबर बी सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। तो ये तो जब होंगे एम्ब्रियो सैक में देखा जाता है ये सिनर्जिड, और जब ये फ्यूजन होता है उसकी वजह से ही एक नया प्लांट, नया जो जाइगोट है और उसके बाद एम्ब्रियो है वो फॉर्म होता है। सी है एसेसरी एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल, ये तो देखा ही नहीं जाता, एसेसरी एम्ब्रियो सैक बहुत कम प्लांट्स में देखा जाता है। या डी जाइगोट। तो जाइगोट तो तब बनेगा ना जब फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, और एपोमिक्सिस ऐसा कंडीशन है जब फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूसेलस या इंटेगुमेंट। जो लेयर्स होती हैं सीड की
या जो भी हमारे प्लांट की जो लेयर्स होती हैं इंटेग्यूमेंट या न्यूक्लियस, उससे ही हम डायरेक्टली ग्रो कर देते हैं, एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू और ऑर्गन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू और ऑर्गन बिटवीन, कोई ग्राफ्टिंग क्या है, एक तरीके की टेक्निक है जिसमें आप स्टेम कटिंग या कुछ भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप एक पार्ट प्लांट का कट करते हैं और उसी के ज़रिए नया प्लांट ग्रो करता है। तो इसके ऑप्शन है ऑटोग्राफ्ट ए, बी है आइसोग्राफ्ट, सी है जीनोग्राफ्ट और डी है एलोग्राफ्ट और ई है इंटरग्राफ्ट। तो इसमें डिफरेंट स्पीशीज से पूछा गया है कि कोई भी ग्राफ्टिंग करी गई है टिश्यू या ऑर्गन की बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मतलब अलग अलग स्पीशीज। तो हम जानते हैं ऑप्शन ए का मतलब ऑटोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ्ट मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्राफ्ट ऑफ टिश्यू का एक पॉइंट एक सेम इंडिविजुअल बॉडी से काटा जाता है और उसी के ज़रिए ग्राफ्ट करा जाता है। मतलब आपने क्या किया, एक प्लांट लिया मेल और एक प्लांट लिया फीमेल, और उसमें से उसी का ही एक ऐसा प्लांट जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक जगह ही हैं और उसके बाद सेम इंडिविजुअल बॉडी से ही काटा गया और उसको ग्राफ्टिंग कर दी गई उसकी। तो ऑटोग्राफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछा गया डिफरेंट स्पीशीज़। फिर आता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में क्या होता है कि ग्राफ्टिंग किया जाता है बट जेनेटिकल आइडेंटिकल स्पीशीज़ से, तो डिफरेंट स्पीशीज़ तो कहाँ ही हुआ। फिर है ऑप्शन नंबर सी जीनोग्राफ्ट। यस, जीनोग्राफ्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि जीनोग्राफ्ट क्या है, जीनोग्राफ्ट में ग्राफ्टिंग होती है बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक, अलग अलग स्पीशीज़ में देखा जाता है। फिर है ऑप्शन नंबर डी एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब भी समझ लीजिए, यहाँ पे डोनर जो है फ्रॉम द सेम स्पीशीज से, मतलब स्पीशीज़ तो सेम है बट दे आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिफरेंट ही स्पीशीज़ चाहिए, तो एलोग्राफ्ट भी नहीं होगा। और इंटरग्राफ्ट क्या है कि दो प्लांट ग्रो करे जाते हैं और उसका पार्ट कट किया गया है टुगेदर बिकॉज अ पीस हैज़ बीन कट फ्रॉम वन पॉइंट प्लांट एंड अटैच टू अदर, मतलब एक से कट करा गया और दूसरे में लगा दिया गया है, तो ये है इंटरग्राफ्ट करना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, दूसरे स्पीशीज से नहीं लिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीनोग्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5, टू गेट हैप्लॉइड कैलस वन कैन कल्चर। हैप्लॉइड कैलस, हैप्लॉइड जिसकी प्लॉइडी क्या हो, एन हो। तो ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर बी लीफ टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर डी पोलन ग्रेन्स। तो आपने देखा आपने पढ़ा होगा तो चैप्टर में ये भी समझ में आया होगा, जो मेल और फीमेल गैमीटोफाइट होते हैं उनकी प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मतलब मेल गैमीटोफाइट मिला और फीमेल गैमीटोफाइट मिला और उस जब वो दोनों फ्यूज़ हुए तो क्या बना, 2n बना, 2n बना। तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और ये इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। बी लीफ टिश्यू, लीफ भी बात होती है तो लीफ की भी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा भी एक फीमेल का पार्ट है बट अगर देखा जाए एक कार्पेल का पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो हम ओवरी की जो प्लॉइडी की बात करें, ओवरी की अगर पूछा जाता हमसे या ओव्यूल जो होता है उसकी प्लॉइडी n होती, बट यहाँ पे स्टिग्मा है तो उनकी प्लॉइडी नहीं है। और डी है पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमीटोफाइट, और मेल गैमीटोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है, तो पोलन ग्रेन्स की है एन प्लॉइडी। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड। ठीक, तो न्यूसेलस क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट होता है ओव्यूल का जिसमें एम्ब्रियो सैक होता है, ये तो सबको ही पता है। तो इसमें पूछा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ द न्यूसेलस, अगर न्यूसेलस से ही बने, तो हमने पीछे भी क्वेश्चन में पढ़ा था एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक का और उसका आंसर न्यूसेलस ही था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए पार्थिनोकार्पी, बी एपोकार्पी, सी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या डी एपोस्पोरी। तो पहले जान लेते हैं कि क्या क्या मीनिंग है, चलिए आपको तो आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए पार्थिनोकार्पी, सबको ही पता है डेवलपमेंट होता है फ्रूट का विदाउट द फर्टिलाइजेशन। एपोकार्पी क्या है, ये एक कंडीशन है इन विच अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि कार्पल है जॉइन नहीं होते हैं, दोनों जॉइन नहीं होते, एपोकार्पी
जैसे कार्पल जो होते हैं, एपो कार्पल जो है फीमेल क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं। फिर है अपना एपो, ऑप्शन नंबर सी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में यही होता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप होता है किससे डेवलप होता है, न्यूसेलस से, न्यूसेलस से डेवलप होता है। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और डी का मतलब भी समझ लेते हैं, एपोस्पोरी का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन होता है गैमीटोफाइट का डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द स्पोर, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। एपो वर्ड आ जाए तो मतलब है नहीं, स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वैसे तो कुछ लिखा नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, सी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। Question number 7. Formation of sporophyte from gametophyte and vice versa is termed as A. Sexual reproduction, B. Asexual reproduction, C. Alternation of generation या D. ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गैमेटोफाइट से ही स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है, वाइस वर्सा नहीं हुआ। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा ही है, उल्टा ही होता है। बट सी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब ऐसा है कि क्या पता गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाए या स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, जनरेशन कंटिन्यू रहती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। तो इसका आंसर है सी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Question number 8. Genetically identical progeny is produced when an individual, option number A, practice self-fertilization, option number B, produces identical gametes, option number C, practice reproduction या option number D, practices by breeding without meiosis। तो क्या है जेनेटिकल आइडेंटिकल प्रोजेनी, क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या है प्रोजेनी, प्रोजेनी क्या है, प्रोजेनी मतलब होता है जो भी चाइल्ड है या मतलब फीमेल कोई भी जो भी उनका क्या है ऑफस्प्रिंग जो है। तो अगर जेनेटिकली कोई भी आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग है इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इंडिविजुअल, कोई भी प्रोड्यूस होगा कैसे, या तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिस करे या उनकी आइडेंटिकल गैमीट्स हो या वो प्रैक्टिस करे रिप्रोडक्शन या प्रैक्टिस बाय ब्रीडिंग विदाउट मियोसिस। तो इसका आंसर है बी, प्रैक्टिस आइडेंटिकल गैमीट्स। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें बट ज़रूरी नहीं है कि एकदम आइडेंटिकल स्पीशीज़ ही वो जनरेट हो, क्योंकि हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज, ये सब हमने जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, तो हमको पता है कि जो कंडीशन है ज़रूरी नहीं सेल्फ फर्टिलाइजेशन में आइडेंटिकल प्रोजेनी आए, बट अगर आइडेंटिकल गैमीट्स होंगी तो ज़रूर आइडेंटिकल प्रोजेनी आएंगी। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन रहेगा और तो बिल्कुल नहीं, उनमें तो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9. The development of a sporophyte without fertilization from the vegetative cell of the gametophyte is called A. Zygospore, B. Aplanospore, C. Apospore या D. Apogamy। तो आप ये वाला को जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है और उसके बाद स्पोरोफाइट बन जाए फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ गैमेटोफाइट, क्या कहलाता है। तो हम पढ़ते हैं पहले कि जाइगोस्पोरी क्या होता है। ये कुछ नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियर जाइगोस्पोरी मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन, स्पोर्स द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन क्या है, सेक्सुअल न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द हेप्लॉइड सेल। दो हेप्लॉइड सेल है मेल और फीमेल के और उसमें सेक्सुअली न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। उसके बाद है बी एप्लेनोस्पोरी, नॉन मोटाइल ए सेक्शुअल स्पोर्स फॉर्म बाय एल्गे और फंजाई। एप्लेनो वर्ड ही एल्गे और फंजाई ले आता है, ये याद रखिएगा। और नॉन मोटाइल ए सेक्शुअल स्पोर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं बाय एल्गे और फंजाई। एपोस्पोरी हमने ऊपर ही पढ़ा था, यहाँ पे क्या है प्रोडक्शन होता है गैमीटोफाइट का डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट। हमसे क्या पूछा है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन फ्रॉम द गैमीटोफाइट, नॉट द गैमीटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट। तो एपोस्पोरी उल्टा है, स्पोर का नहीं गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन है स्पोरोफाइट से। और डी है एपोगैमी। एपोगैमी मतलब होता है ए सेक्शुअल वेयर गैमीटोफाइट डेवलप फ्रॉम द स्पोरोफाइट। तो ये भी वही है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है एपोगैमी, जिसमें क्या होता है डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट का फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ द गैमीटोफाइट, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी एपोगैमी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द पार्ट विच इज ग्राफ्टिंग ऑन स्टॉक ऑफ अनदर ट्री। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए ग्राफ्ट, बी बल्बिल, सी बड, डी इशियन। तो देखते हैं कि क्या क्या मीनिंग है। पार्ट विच इज़ ग्राफ्टिंग ऑन स्टॉक ऑफ अनदर ट्री। ग्राफ्टिंग मतलब स्टेम कटिंग की बात करते हैं हम, तो स्टेम कटिंग दूसरे ट्री में हमें करना है, ऑन स्टॉक ऑफ अनदर ट्री ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसका वो किस में होता है। तो ए है ग्राफ्ट, तो ग्राफ्ट तो टेक्निक ही है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बी बल्बिल, बल्बिल एक टाइप का क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और उसमें क्या होता है, स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होते हैं, और बल्बे का बहुत बड़ा बल्ब होते हैं कहाँ पे, एक्सिल ऑफ लीफ में, जो कि फॉल हो जाते हैं और उसके बाद वहीं से नया प्लांट जनरेट कर लेता है। तो ग्राफ्टिंग में क्या, स्टेम कटिंग यहाँ तो हुआ ही नहीं। और बल्बे का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगेव, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके बाद है बड, बड का फॉर्मेशन भी ऐसे होता है, बड लीव्स में से आता है, बड फॉर्मेशन होता है और वहीं से एक नया प्लांट जनरेट करता है। इशियन क्या है, इशियन होता है एक शूट या स्टेम कटिंग, जो कि स्टॉक से कट करी जाती है अनदर ट्री में। तो इसका आंसर क्या है, इशियन, डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिड अकर बाय, ऑप्शन नंबर ए रनर, ऑप्शन नंबर बी ऑफसेट, ऑप्शन नंबर सी राइजोम, ऑप्शन नंबर डी सकर। तो हम मीनिंग जान लेते हैं सबका। ऑप्शन नंबर ए रनर का, रनर में क्या होता है, एक स्टेम ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वहीं से क्या होता है, बड फॉर्म होने लगते हैं, नोटेड होना चाहिए, और उसके बाद लेटर डेवलप कर देते हैं रूट और शूट में। एग्जाम्पल क्या है, ग्रास, तो ये ग्रास मिंट में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑफसेट, ऑफसेट जो है उसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ स्टेम है, जो पार्ट ऑफ स्टेम है वो रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली, और वहीं से न्यू डॉटर प्लांट जो है वो फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी राइजोम, राइजोम क्या है, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रूट शूट सिस्टम। तो ये भी अंडरग्राउंड प्लांट होता है, अंडरग्राउंड ही रहता है, और उसमें रूट या शूट सिस्टम जो है प्रोड्यूसिंग नया प्लांट होता है। एग्जाम्पल क्या है, जिंजर। ऑप्शन नंबर डी सकर, सॉफ्ट स्लेंडर ब्रांच होती है जो कि अराइज होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द शूट पे। ये एनसीईआरटी की लाइंस है, देख लीजिएगा। इसका आंसर है मिंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर डी सकर। क्वेश्चन नंबर 12, एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। ऑप्शन नंबर ए from root cutting, B without the fusion of gamete, C from fusion of gametes, या D from cutting of stem। तो एपोमिक्सिस मतलब क्या है, एपोमिक्सिस बताया था, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता नहीं है, बट ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या जनरेट करता है। ऑप्शन नंबर ए लार्ज बायोमास, ऑप्शन नंबर बी लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड, ऑप्शन नंबर सी प्रोलॉन्ग डोरमेंसी, या ऑप्शन नंबर डी न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो लार्ज बायोमास, ये तो बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली 1 या 2 ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते। हाँ कहीं कहीं पे चलो 6-7 हो जाएंगे, बट उससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो लार्ज बायोमास नहीं है। लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड, ऐसा भी नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वायबिलिटी ऑफ सीड बढ़ जाएगी, मतलब उसका लाइफ स्पेन बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। प्रोलॉन्ग डोरमेंसी, ऐसी स्टेज इनएक्टिव स्टेज को बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनएक्टिव स्टेज भी बहुत लंबी आ जाए उनके में, नहीं, वो तो इनएक्टिव स्टेज तभी आती है जब फेवरेबल कंडीशन ना हो। ऑप्शन नंबर डी यस, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन ज़रूर फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए बाइनरी फिजन ओनली, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी फिजन एंड कॉन्जुगेशन, ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है ये फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है 2 में और उसके बाद में नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, ठीक है।
तो मल्टीपल फिजन ऑब्वियस है, जब बाइनरी फिजन हो रहा है मल्टीपल फिजन भी देखा गया है अमीबा में, तो ऑप्शन नंबर बी है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। 17 का है आंसर बी, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन हाइड्रा? तो हाइड्रा में कैसा रिप्रोडक्शन देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पॉली एम्ब्रियोनी, ऑप्शन नंबर बी सेक्सुअल ए एंड ए सेक्सुअल, ऑप्शन नंबर सी पार्थिनोजेनेसिस, या डी एनसिस्टमेंट। तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन है वो या तो सेक्सुअल भी हो सकता है, मेल और फीमेल रहता है एक ही में, तो वो भी हो सकता है, या ए सेक्सुअल भी होता है। तो वो कौन सी फॉर्म होती है? बडिंग, जो कि हम पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है बी सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी सीड का फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता। पार्थिनोजेनेसिस फ्रूट का डेवलपमेंट, फ्रूट तो बनता ही नहीं है हाइड्रा में। एनसिस्टमेंट मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका आंसर है बी सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 16, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस अकर इन? ऑप्शन नंबर ए फ्रॉग टू फॉर्म फीमेल, ऑप्शन नंबर बी हनी टू प्रोड्यूस ड्रोन्स, ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच, या ऑप्शन नंबर डी वेजिटेरियन एग। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस है रिप्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब स्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फ्रॉग टू फॉर्म फीमेल ऑप्शन नंबर ए, तो फ्रॉग टू फॉर्म फ्रॉग से ऐसे ही फॉर्म नहीं हो जाएंगी फीमेल। हाँ बी है हनी बी टू प्रोड्यूस ड्रोन। तो हनी बी में हनी बी जो होती हैं उनमें एक इनफर्टाइल जो मेल होते हैं वो डेवलप होते हैं, जो भी वो रिप्रोड्यूस करें, जिनका जो प्लॉइडी रहती है वो हेप्लॉइड रहती है। तो वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है? ड्रोन्स। तो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, हनी बी ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसका आंसर है बी हनी बी टू प्रोड्यूस ड्रोन्स। सी कॉकरोच भी नहीं होगा, डी वेजिटेरियन एग्स भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाइनरी फिजन इज फाउंड इन ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी प्लेनेरिया, या डी ऑल ऑफ दीज। तो सब में ही अमीबा हो, प्लेनेरिया रीजनरेशन में होता है, पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन सब में देखा जाता है। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। बाइनरी फिजन एक बार और बता दूं, फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है टू में और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द पॉलीएस्ट्रस मैमल इज? पॉलीएस्ट्रस मतलब ऐसे एनिमल जिनमें पीरियड ऑफ हीट सेवरल टाइम ऑफ ईयर जनरेट होता है। पीरियड ऑफ हीट मतलब उनका जो सेक्सुअल पीरियड है, वो उनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो पॉलीएस्टर मतलब बार बार एक ईयर में काफ़ी बार रहता है। तो ए है मैन, बी है रैबिट, पीरियड ऑफ हीट हम जनरली एनिमल्स में देखते हैं, बी है रैबिट, सी है कैट, या डी है हॉर्स। तो इसका आंसर है दोनों ही, कैट या हॉर्स दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही पॉलीएस्ट्रस मैमल है और इनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो कई बार पीरियड ऑफ हीट कई बार डेवलप होता है। तो इसका आंसर दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 19, अ पीरियड विच शो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड? तो ऐसा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पर्सन विच शो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो दोनों ही मेल और फीमेल के कैरेक्टर शो करते हैं। तो ऑप्शन ए है इंटरसेक्स, बी हर्माफ्रोडाइट, सी बाइसेक्सुअल, या डी गायनेंड्रोमॉर्फ। तो इंटरसेक्स मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो कि फिट ही नहीं होता किसी भी बॉक्सेस ऑफ मेल या फीमेल में, मतलब वो मेल भी नहीं है, आप उन्हें मेल भी नहीं कह सकते और आप उनको फीमेल भी नहीं कह सकते, इसलिए वो बोले जाते हैं इंटरसेक्स। फिर आते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट है। डी पर यहाँ तो पर्सन की बात हो रही है ना, नॉट द एनिमल। फिर है बाइसेक्सुअल में क्या है? बाइसेक्सुअल ऐसा नहीं है कि उसमें भी मेल और फीमेल मिलेंगे, बट बाइसेक्सुअल इज़ द पर्सन जिसमें कैरेक्टर्स दोनों के होते हैं, मतलब उसमें मेल और फीमेल के दोनों के कैरेक्टर्स दिखेंगे। वो अट्रैक्टेड मेल से भी हो सकता है, वो फीमेल से भी हो सकता है, तो होता है बाइसेक्सुअल। और डी है गायनेंड्रोमॉर्फ। तो ऐसे अब नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं ये जिसमें मेल और फीमेल दोनों के ही कैरेक्टर्स दिखते हैं।
ठीक। तो बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, जो जनरली अट्रैक्टेड रहते हैं दोनों ही मेल और फीमेल से, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं बल्कि वो अट्रैक्टेड रहते हैं मेल और फीमेल दोनों से ही। जबकि गायनेंड्रोमॉर्फ क्या होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं बोथ मेल और फीमेल की। क्वेश्चन नंबर 20। Syngamy is the complete and permanent fusion of two gamete. It include A. endogamy and exogamy, B. isogamy and anisogamy, C. both A and B, या D. none of them above. सिनगैमी मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट फ्यूजन रहता है दो गैमीट का। तो इसमें क्या होता है, एंडोगैमी और एक्सोगैमी, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, मतलब बॉडी के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, तो दोनों ही ऑब्वियस है, सही है। बट फ्यूजन किसका होता है, दो गैमी का। आइसोगैमी और एनाइसोगैमी, आइसोगैमी मतलब सेम टाइप की गैमीट्स और एनाइसो मतलब डिफरेंट टाइप की गैमीट्स, मतलब मेल और फीमेल जैसे होते हैं ना, मतलब सिमिलर टाइप के। मेल का भी सिमिलर है, मेल भी एक जैसा दिखता है, फीमेल भी एक जैसा। और एनाइसो में मतलब दोनों डिफरेंट तरीके के दिखते हैं। जैसे कि हमारा केस हो गया, हमारे में जो फीमेल है ओव्यूल एकदम सर्कल होता है, जबकि स्पर्म का शेप दूसरा होता है। तो और सी है, बट दोनों के फ्यूजन से ही क्या है, ये सिनगैमी कहलाता है। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट रीजनरेशन, मतलब किस में रीजनरेशन दोबारा जनरेट करने की कैपेसिटी सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या डी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका आंसर है नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और जो न्यूरॉन्स हमारे बर्थ में डेवलप हो गए उसके बाद वो बाद में कितना भी हो जाए वो न्यूरॉन्स वापस से डेवलप नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर है ए नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पार्थेनोजेनेसिस इज़ वेरी कॉमन। ऑप्शन नंबर ए मंकी, ऑप्शन नंबर बी हेंस, ऑप्शन नंबर सी डक्स, या ऑप्शन नंबर डी एफिड्स। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या था कि विदाउट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन अपने आप हो गया। तो मंकी में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियस है फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है। हेंस में भी ऐसा ही है, डक्स में भी ऐसा है। बट एफिड्स जो होते हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस, जैसे हनी बी टाइप्स, वो उसमें पार्थेनोजेनेसिस देखा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एफिड्स। क्वेश्चन नंबर 23। A great power of regeneration is found in option number A hydra, option number B sponges, option number C planaria, या D all the three। ठीक, तो रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है, ग्रेट पावर है, वो किस में देखी गई है। तो हाइड्रा, ऑब्वियस हाइड्रा में बडिंग होता है, उनमें भी जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी रहती है। तो इसका आंसर डी है ऑल ऑफ द थ्री, मतलब हाइड्रा हो, स्पॉन्जेस हो, प्लानेरिया हो, इन सब में ही रीजनरेशन कैपेसिटी काफ़ी देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 24। टोटीपोटेंट सेल रिफर टू। टोटीपोटेंट सेल मतलब क्या है। ऑप्शन ए है अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो, मतलब ऐसा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो कि अपने आप में एक एम्ब्रियो को डेवलप कर लेंगे। और दूसरा है एन अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू एन ऑर्गन का डेवलपमेंट कह रहा है यहाँ पे। सी है एन अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ सिस्टम और एंटायर प्लांट। ऑप्शन नंबर डी cells which lack the capability of differentiating into an organ or system। तो इसका आंसर है C an undifferentiated cell capable of developing into a system or entire plant। तो क्या है, टोटीपोटेंट सेल रिफर टू एन अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग, पूरा का पूरा प्लांट जनरेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट। अभी टोटीपोटेंट के बारे में पढ़ा था कि पूरा का पूरा प्लांट जनरेट हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा, इसी का एक एग्जाम्पल आ गया। सीव ट्यूब, ए ऑप्शन, बी जाइलम का वेसल्स, सी मेरिस्टेम्स, या डी कॉक सेल। तो हमने अनाटमी में पढ़ा है, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, कि जो मेरिस्टेम्स होते हैं उनमें बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है कि वो पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर सकें। तो इसका आंसर है सी मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 26। द फास्टेस्ट मेथड टू ऑब्टेन क्लोन इज़ थ्रू
ऑप्शन नंबर ए इंड्यूस म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी पार्थिनोजेनेसिस या ऑप्शन नंबर डी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो क्लोन्स का डेवलपमेंट मतलब एक जैसे क्लोन्स मतलब होता है एक जैसे ही ऑफस्प्रिंग बनना। तो सबसे ज़्यादा इंड्यूस म्यूटेशन हो गया, इसका मतलब जेनेटिक्स ही डिफरेंट हो गया। तो क्लोन्स कैसे डेवलप होंगे, वेरिएशन आ जाएगा, नहीं हुआ। पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन ये भी नहीं है। सी है ऑप्शन पार्थिनोजेनेसिस, ज़रूरी नहीं है, मतलब बहुत सारा पार्थिनोजेनेसिस से ज़रूरी नहीं है बहुत सारे क्लोन्स डेवलप हो जाएं। या ऑप्शन नंबर डी वेजिटेटिव, या इसका आंसर है डी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से आप देख सकते हैं अमीबा हो, हाइड्रा हो, पैरामीशियम हो, प्लेनेरिया हो, स्पॉन्जेस हो, उनसे हम, क्योंकि इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही इसका आंसर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बहुत सारे क्लोन्स डेवलप हो सकते हैं।